प्रभु राम, आंखें खोलने से तो अच्छा है कि मैं अपनी आंखें बंद ही रखूं, ताकि प्रभु राम के स्वप्न में ही दर्शन होते हैं। अब मैं आंखें नहीं खोलूंगा। कहाँ हो भैया? केवल भैया, बहुत अच्छा स्वप्न देख रहे थे। केवल भैया, हम गंगा पार जाना चाहते हैं। गंगा पार कराए बिना और किसी को भी अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे प्रभु। अरे भाई, कौन हो तुम? बार बार इतने सुंदर स्वप्न में अपने प्रभु को देख रहे थे। कौन हो भाई? केवल भैया, मेरा नाम राम है। कौन हो? मेरा नाम राम है। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम महाराज दशरथ के पुत्र, और ये मेरी पत्नी सीता है। मगर आप तीनों शक्लों सूरत से तो कुछ और इन वस्त्रों से। अरे भाई, सच सच बताओगे तो ही हम गंगा पार कराएंगे। सच सच बताओ कि तुम कौन हो भाई? ये हाथ में धनुष बाण क्यों धारे हो? केवल भैया, मैं वही राम हूं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। हमने आपको तो अपना बड़ी देर के बाद सुन लिया, बड़ी देर के बाद सुन लिया। पहले हम अपने पूरे परिवार को बुलाकर आपके दर्शन कराएंगे। हाँ हाँ, बैठिए प्रभु, बैठिए बैठिए। कलुआ की अम्मा, अरे कहाँ हो भाई? अरे कलुआ की अम्मा, अरे ये कलुआ की अम्मा कहाँ मर गई? अरे कलुआ की अम्मा, अरे सभी बच्चन को साथ लेके आना भाई। अरे अरे जल्दी आओ, कलुआ का जरूर साथ लेके आना, वो बहुत शरारती आदमी है। कलुआ किधर मर गया? ओ कलुआ की अम्मा, तनिक जल्दी आवा रे। क्या है ऊंचा ऊंचा चिल्लाए?
जब हरियो चंपा कली, हरियो राम कली, जाना घाट पे प्यार रंगे मैं कहे करता इन छोटे छोटे बाल कुछ तो क्या हमारी आवाम नहीं। अरे हाँ बच्चन आओ। अरे कहाँ है तो भैया? हाँ मेरे बच्चन। आज पिताजी साहिब, अरे वो कलुआ कहाँ रह गया? अरे आ गए यहाँ पिताजी, राम पिताजी। अरे इधर नहीं, सारा दिन शरारत में लगा रहता है रे। कहाँ हो गए बाबू जी? हम कहा की अरे तेरे को इतनी देर से मैं आवाज दे रहा हूँ। आदमी मेकअप करवा रही थी। अरे हाँ, कलुआ की अम्मा तुम वैसा मेकअप करवा रही थी, तैयार हो रही थी अम्मा। आओ प्रभु राम से तुम्हारा मेल कराए। आओ। श्री राम हे प्रभु, ये हमारी धर्म पत्नी है। ये माता पिता। अरे प्रभु, ये बहुत शरारती है माता। बेटा प्रणाम करती और कैसन है? अयोध्या में सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे प्रभु, जब हमारे गांव में किसी बच्चन को डराना हो तो हमारे कलुआ को लेके जाते हैं वो अपने घर में। ना बाबू ना, हम क्या की आप तो हमें बहुत ही शरारती बता रहे हैं। अरे भैया, मैं सच ही बता रहा हूँ। अरे ये मुनिया देखिए, अम्मा, हमारी मुनिया, ये भी हमारी मुनिया, वो भी हमारी मुनिया। ये छोटन बच्चन बजाए अभी तो, अरे सारे बच्चन मिल लेके आए। अरे भाई 12 बच्चन हैं हमारे, अभी तो 7 ही आए हैं। अरे मोहल्ला में खेलने गए हैं, 3 बच्चा और इधर इतना बड़ा हो गए हैं हम। बाबूजी अभी तक बंदी नहीं हो ये एक शरारती लाइट बच्चा आ जा रहा है। हाँ, तो ये बैठे ये बैठे। हे भाई, हमें जल्दी से गंगा पार करा दो। प्रभु, गंगा तो पार कराएंगे मगर हमारे मन में एक शंका है। कहो क्यों भाई? प्रभु, हमने इन चरणों का प्रताप सुना है। क्या बोलते हैं? अरे कलुआ, शांत रहो बटुआ, तुम क्यों शरारत करते हो? पिताश्री, बच्चे बहुत ज्यादा बस प्रभु, हमने सुना है कि आपने एक पत्थर की शिला को अपने पांव के अंगूठे से छुआ था और वो शिला एक सुंदर नारी बनके आकाश में उड़ गई। प्रभु, हम तो एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया और आपके चरण लगते ही हमारी नाव सुंदर स्त्री बनके आकाश में उड़ गई तो हमारा क्या होगा प्रभु? हमारा क्या होगा? तो अरे कलुआ, ये बहुत शरारती है रे। पिताश्री मार रही है हमको। अम्मा है था, मारेंगी तो दिन भर यही काम करेगी का? दूसरा काम नहीं है। अरे हम तो चप्पू से मारेंगे। हम तो अभी बुलाते हैं, तो मारी हम बताएं सबका काम ऐसा बोलता रहता है, बहुत है। इसके अम्मा
प्रभु अब हम आपके चरण धोएंगे अच्छी तरह से मल मल के, तभी हम आपको गंगा पार कराएंगे। ठीक है केवट जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ बच्चन, जरा थोड़ा इधर आ जाओ। कलुआ, अरे कलुआ क्या कर रहा है तुझे आती आती? चल इधर। बाबूजी, अरे भगवान मत बताओ, बहुत मार खाएगा। लक्ष्मण भैया, केवट भैया, अरे सुना है आपके बारे में, थोड़ा जल्दी करना केवट। हाँ, जाओ कलुआ की अम्मा, तनिक जल लेके आओ। सुना है बहुत गुस्सा कर लाओ भाई। लीजिए प्रभु, जरा तनिक इधर रखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु राम की जय। आओ कलुआ की अम्मा, मैया के भी पाँव धुलाओ। जय श्री राम। अरे बच्चन लोग, तुम ऐसे क्यों बैठे हो भाई? उठो, थोड़ा नाच गाना करो। तुम्हारा घर प्रभु श्री राम आए हैं, थोड़ा करो, नाच गाना करो। अरे क्या कर रहे हो कलुआ? तुम अपने बड़े वाले ही हो, छुटका को संभालो। भाई संभाल तो रहे, हम ही तो संभालते हैं। प्रभु राम के आने की खुशी में कुछ हो जाए। कहाँ रह गई हो? अरे नाचो ना बाबू, प्रभु श्री राम आ गए हैं। अरे नाचो नाचो, देखो ना नाचो। अरे कलुआ की अम्मा, जय हो, जय हो, जय श्री राम। अरे श्री राम। लाओ कलुआ की अम्मा। अरे बैठे ना, बैठो बाबू बैठो, नहीं बैठो, नहीं बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 10 दिन का मेहनत है, ऐसे कैसे लीजिए प्रभु, भोग लगा लीजिए माता जी। अच्छा जी, ठीक हो? क्या हाल हो? ऐसे भैया वाले ठीक है? नौकरी चाकरी ठीक चल रही है? इधर छुट्टी से आइए तो बात करते हैं। लक्ष्मण जी, आप तो बहुत कमजोर हो गए हैं सेवा में। आइए हम भी आपको भोग लगाएंगे। अरे लक्ष्मण जी, क्या शर्मा क्यों रहे हो भाई? खाइए लक्ष्मण जी, खाइए, थोड़ा गुस्सा कम कीजिए तो। अरे वाह, अरे प्रसाद आओ, इधर आ। हेवट जी, इनको भी खिलाओ। हेवट जी, पूरा जरा कलुआ को बुलाइए। बुलाते हैं प्रभु। अरे कलुआ, इधर इधर दीजिए। क्या कर रहा है? अरे यार बाबू जी समझते नहीं है आप, भाई का जूठन भाई खाएगा ना, मंत्री साहब थोड़ी खाएगा। कलुआ जी ये प्रसाद खाओ। बोल पियापति रामचंद्र महाराज की। कलुआ धन्य है प्रभु आपको। प्रसाद। प्रभु ये लीजिए, ये इससे प्रसाद दीजिए। हमारे बच्चन को भी प्रसाद। आओ बच्चन लोग, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। पंक्ति ले ली सविन बाबू, ले ली प्रसाद, ले ली, खाइए।
चलो पागल। लाइन में लगो, लाइन में चलो चलो, धीरे धीरे अरे हम तो अयोध्या में ही चले जाएंगे नौकरी पर। कलवा की अम्मा, लक्ष्मण जी हमारा भी वो दाल फुल्का जुगाड़ देखिए ना। लीजिए प्रभु, हमें भी प्रसाद दो। आप भी लीजिए। इंतजार करें, अयोध्या में ले जाइए तो नौकरी वोकरी लगा दीजिए तो। वो देखो न कैसे अकड़ कर रहा है, आपको खिलाने जाने लगे, मन कैसे कर ले, मन कैसा। चले प्रभु, मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आपसे हमने वचन किए हैं कि आप तो गंगा पार कराएंगे, तो चलिए। अब आप सब बांटर रेखा नाव पर बैठ जाइए। अब हमारे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। चलिए प्रभु, चलिए, आइए आइए। कलवा की अम्मा, आप बच्चों को लेके इधर ही रहिए। आइए प्रभु, इधर आइए। सुमन जी प्रभु, देख तो मैं इशारा कर रहा अब हम गंगा पार करके वनों को चले जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, आप यहीं से वापस लौट जाइए। जो आज्ञा प्रभु। और पिताजी को मेरा प्रणाम बोलिए, पंकज। और सभी माताओं को भी। ठीक है प्रभु। आइए प्रभु, आइए। गंगा पार राम जी चले, गंगा पार राम जी चले, गंगा पार राम जी चले, गंगा पार राम जी चले। संग में चलती मां लक्ष्मण जी साथ चले, गंगा पार राम जी चले, गंगा पार राम जी चले। संग में चलत सिया लक्ष्मण जी साथ
भी मिटाया है तुझको तो बुरे भी भले गंगा पार राम जी चले गंगा पार राम जी चले संग में जनक सिया लक्ष्मण के साथ है चले जन्म से दर्शों का मैं तो अभिलाषी हूँ रामा रामा जन्मों से दर्श का मैं तो अभिलाषी हूँ पापियों को तार दिया मैं भी एक पापी हूँ जन्मों से दर्शों का मैं तो अभिलाषी हूँ पापियों को तार दिया मैं भी एक पापी हूँ पापियों को तार चले गंगा पार राम जी चले गंगा पार राम जी चले अब से वो पार चले पापियों को तार चले गंगा पार राम जी 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 चले आइए प्रभु आइए आइए प्रभु आइए प्रभु आइए आइए प्रभु आइए प्रभु आइए लीजिए प्रभु गंगा पार हो गई। हे भाई इस समय गंगा पार करवाई हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं। शर्मिंदा करें प्रभु क्यों शर्मिंदा करें। मेरे पास ये अंगूठी है आप ये उनको दे सकते हैं। लोग है वटराज ये हमसे गंगा पार करवाई ले लो। हे प्रभु गंगा पार करवा दी तुमने दियो बहुत ही प्यार ले लो जो भी पास हमारे पर मत करना इनका। एक लोक के मालिक हो तुम करो ना शर्मसार गंगा पार करा दी हमने। तुम बाहर से करियो पार प्रभु बाहर से करियो पार। गंगा तुम बरसागर तेरा मैंने कराई पार गंगा तुम बरसे करियो
हे बस भैया, अब तो हमें जाने की इजाजत दीजिए। प्रभु, मान तो नहीं करता, क्या करूं? आप जिस खाने में जा रहे हैं, आप हमसे वादा कीजिए कि जब आप वापस आएंगे तो मेरी नाव में बैठकर ही गंगा पार करेंगे। मैं 14 वर्ष तक आपका इसी घाट में इंतजार करूंगा प्रभु, इंतजार करूंगा। ठीक है केवलराज, जो आपने कहा ऐसा ही होगा। अच्छा, आप जाने की अनुमति दो। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी। चलो लक्ष्मण। रामचंद्र महाराज की सियापति रामचंद्र महाराज की। मुझे आसान लेनी जुदाई राम की, पर बिना आपके सूरत नहीं है राम की। क्या अभी तक समझ नहीं आया? ना जाने उन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी? देखिए स्वामी, मंदिर सामने से चले आ रहे हैं। ना महाराज, आओ सुमंत, आओ मेरे प्यारे सुमंत। मेरे राम और लक्ष्मण प्राणों से प्यारी सीता को वापस ले आए हो ना, वापस ले आए हो ना। है? ये क्या सुमन जी, आप तो अकेले ही आए। क्या मेरी फुलवारी को बन में ही छोड़ आए हो? क्या मेरी हंसों की जोड़ी साथ नहीं लाए? लक्ष्मण, बेटी सीता। महाराज, आप खुद ज्ञानवान हैं। क्या राम अपने वचनों को झूठा करके वापिस लौटने वाले हैं? आखिरी उम्मीद भी टूट गई।
हरगिज नहीं बचूंगा कुशल्या, अब मैं हरगिज नहीं बचूंगा। स्वामी धीरज से काम लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि होमी बहुत बलवान है। अच्छा सुमन जी, ये तो बताइए, मेरी आंखों के तारों ने चलती बात मेरे लिए कोई संदेश दिया? हाँ महाराज, केवल इतना ही कहा है कि कुर्सी रख लियो फिर। पिताजी को धीरज देना और सभी माताओं को प्रणाम कहा है, और कहा है वन में आराम से है लाल तुम्हारे माता, चरण छुएंगे वह तत्काल तुम्हारे माता। सुमन जी, हमारे छोटे बेटे लक्ष्मण का क्या हाल है? महाराज, लक्ष्मण जी कुछ गुस्से में थे, उनका दिल अभी तक भरत जी की ओर से साफ नहीं हुआ था। उनका कहना है कि जिस राज्य में इंसाफ नहीं, वहां हम हरगिज वापस नहीं आएंगे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटा बाप पर यकीन न करे। इस जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है कुशल्या। जा रहा है मगर लक्ष्मण का मिनट क्या उसने ठीक कहा है। निस्संदेह मैं न्यायी हूँ, मैं पापी हूँ कुशल्या, मैं पापी हूँ। मैंने न्याय का गला घोट कर कुल को कलंकित किया है। मगर लक्ष्मण बेटा, तुम्हारा ये अन्यायी पिता अब मौत के किनारे पहुंच चुका है। अब तो मुझे माफ कर दो बेटा, अब तो मुझे माफ कर दो। सुनो ये आखिरी अरदास, मरते की लगन बेटा, करो अपराध को मेरे, अब तो दिल से अलग बेटा रहा बेटा, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता। स्वामी स्वामी आगे चलिए स्वामी, सोच में आइए स्वामी, आपको ये क्या कर जा रहा है स्वामी? कौशल्या, वर्षों की लीला अब समाप्त होने वाली कौशल्या, अब समाप्त होने वाली है। अब वाकई दशरथ के प्राण अब नहीं बचेंगे कौशल्या, नहीं बचेंगे। ऐसी बातें मुंह से ना निकालिए। ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਨੀ ਵਧੀਆ और ना तो ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿੰਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं
राम के बिना ये दशरथ जिंदा नहीं रह सकता, कौशल्या जिंदा नहीं रह सकता। राम को बनवास देने से पहले मेरी जुबान क्यों न कट गई, मेरी छाती क्यों न फट गई। आकाश वज्र बनकर मुझ पर टोल पर, धरती मां तू फट क्यों नहीं, क्योंकि ये पवित्र में समा जाए। अब तू ही रहम कर, आखिर मुझको उठावे। मौत, मैं तुझे बुलाता हूँ। तू मुझे क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ? दशरथ, अब तू मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा दशरथ, तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ, याद कर वो सरजू नदी का किनारा जहां तुमने अंधों की लाठी को तोड़ा था, श्रवण कुमार को मारा था। मरेगा दशरथ। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जब तक याद नहीं आएगा तब तक तेरी जान नहीं निकलेगी। याद कर, याद। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद, मुझे कुछ याद, मुझे कुछ याद, मुझे। वो श्रवण कुमार अंधों के लिए जल लेने आया था सरजू नदी पर, और तूने शब्द भेदी बाण मारकर उसके प्राण ले लिए थे। अब वही तेरी जान लेने के लिए तुझे याद करा रहे हैं। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे मरेगा, तू मरेगा दशरथ, मरेगा, अवश्य मरेगा, लेकिन तड़प कर मरेगा, तड़प कर अंत समय विच कोल तेरे कोई होवे के ना होवे, चार पुत्रां दा बाप सी दशरथ पिया अकेला रोवे, चार पुत्रां दा बाप सी दशरथ पिया अकेला रोवे। दशरथ, जैसे हमारे पास कोई नहीं था, अब तेरे चार पुत्रों के होते हुए भी तेरे पास कोई नहीं। अब मरेगा तू, अवश्य मरेगा। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं।
दशरथ, अब तेरा समय नजदीक आ गया है। हमारी तरह श्रवण के पिता माता की तरह तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ मरेगा, जरूर मरेगा। मरेगा दशरथ। मुझे कुछ याद नहीं, कुशल है, मुझे कुछ याद नहीं। दशरथ, मरेगा तू, अब मरेगा, मरेगा। ओ देख, तेरी मौत सामने आ गई है। मुझे कुछ याद, इधर देख, कुछ याद नहीं। उधर देख। अब तो दशरथ तुम्हें वो श्राप याद होगा। उधर बैठो। वो देखो हमारा बच्चे जा रहे
गुजरिया तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती गुजरिया? वो देखो गुजरिया, वो देखो गुजरिया, हमारे बच्चे जा रहे हैं गुजरिया, वो देखो गुजरिया, वो देखो हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो देखो देखो गुजरिया, इधर आओ मैं तुम्हें दिखाता, आओ मैं तुम्हें दिखाता, बेटा राम, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीते, कपड़ा मार दे, थल्ले रख दे, कपड़ा मार दे। तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानती? हमारे बच्चे मैंने देखे हैं गुजरिया, मैंने देखे अच्छा मौत हुआ गई, मुझे तेरा ही मिला था, मुझे तेरा ही मिला, मुझे तेरा ही। चले उड़ जा रे पंछी के। क्या करता था और प्रत्येक गुजरने वाले को रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता था, और आज उसी रास्ते में देख लो एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। किसी के शौक में देखो सखर गरबार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं तो कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है शोक का संचार नगरी की हवाओं में। मेरा शाही शान जीरा सुनसान है गलियां और कूचे, वीरान है राहें ऐसी तो रहती थी बहारें हमेशा, अब वीरान सी बगिया है ये हाल अयोध्या का कैसा, क्यों कोई लगती है ये वही रास्ता है, यहाँ कांधे से कांधा छिलता था। प्रत्येक
गुजरने वाले को बाजार भी सूने शम्माएं जलती बुझती हैं। बाजार भी सूने शम्माएं जलती बुझती हैं। ये मुंडे ने मेरा भी खामोशी मेरा भी देख रहा था। जैसे वो अभागन लगती है ये हाल का कैसा। कहीं पे शत्रुघ्न बच्चे बिलखते हैं और देखो कहीं पे परिवार रोते हैं। आँखों में आंसू टपकते हैं, रोते हैं बिलखते नर नारी। आँखों से आंसू टपकते हैं, रोते हैं बिलखते नर नारी। हाय गुमसुम नगरी लगती क्यों धड़कन बढ़ाती गाती है ये हाल अयोध्या का कैसा। क्यों खोई खोई लगती है ये छाई है उदासी हवाओं। क्यों निर्मोही सी लगती है ये हाल अयोध्या का कैसा। ये हाल अयोध्या का कैसा। ये हाल अयोध्या का कैसा। शत्रुघ्न चलो माता जी। चारों तरफ अब शकुन ही अब शकुन दिखाई दे रहे हैं। चलो दादा जी हम महलों की ओर चलते हैं। चलो शत्रुघ्न चलो शीघ्र चलें। चलो उधर बाहर जाना बनावा है। बिल्कुल तैयार है। वो सियापति रामचंद्र महाराज की सीन बिल्कुल तैयार है। नरक और शत्रुघ्न अपनी माता कैकेयी से मिलने जाते हैं और वहां पे उनको जब पता चलता है कि उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं तो वो कैसे उनके साथ वार्तालाप है वो आप इस सीन में देखिएगा। कैकेयी के रोल में हमारे बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट विक्रम विक्की जी जो जिन्होंने श्रवण का रोल भी किया है बहुत अच्छा रोल करते हैं। और मंत्रा के रोल में पंकज जी, भरत के रोल में टिंकू चावला जी और शत्रुघ्न के रोल में विकी सियाल। सीन बिल्कुल तैयार।
रानी जी, रानी जी, रानी जी, खुशी भरा समाचार है रानी जी। मंत्रा, क्यों पहेलियां बुझा रही हो? कौन सा शुभ समाचार है? जल्दी बतलाओ। रानी जी, अब वे समय नजदीक आ गया है जब इन राजकुमारों से बहुत सा इनाम पाऊंगी और वफादार कहलाऊंगी। रानी जी, सुना है भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आ गए हैं। आगे हैं तो अब तक कहाँ है? जा जा जल्दी से उनको बुला कर ला। वो देखो रानी जी, मेरे सामने से चले आ रहे हैं। माता जी, प्रणाम। प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। बेटा, तुम दोनों ने बहुत दिन लगा दिए। कहो कहो, तुम्हारे मामा और नाना जी सब कुशल से तो हैं? हाँ माता जी, वहाँ तो सब कुशल से हैं। पर माता जी, आज अयोध्या नगरी में ये सन्नाटा कैसा? महलों में भी वह चहल पहल नहीं है जैसी हुआ करती थी। पिताजी, भैया राम और लक्ष्मण भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ माता जी, जरा जल्दी बदलाओ। ना जाने बेचैनी ये क्यों। बेटा, बेटा कुछ आराम कर लो, सफर की थकान उतारो। बैठो बैठो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। माता जी, मेरी थकान पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। अच्छा बेटा, इतनी दूर से आ रहे हो, पहले पहले कुछ खा पी लो, फिर अपने बेटों को सब कुछ बता दूंगी। अजीब बात है, मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ है और आप कहती हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। आखिर ये बात क्या है? कह तो रही हूँ बेटा कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, जो भी बात पूछता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। ये धीरे धीरे ना मालूम किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम तो बड़े जल्दबाज हो गए हो। ना मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी कहां से आ गई? बेटा, मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब क्या आप बता दोगी? धीरे धीरे आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। ना मालूम सबने क्या जाल बिछा रखा है। गुस्सा तो इस बात का है जो आपने इससे अधिक कुछ नहीं बताया, और अब आप धीरे धीरे की रट लगाए बैठी हैं। जल्दी बतलाओ मां कि मेरे पिताजी कहां पर हैं। अच्छा बेटा, अगर बहुत जिद करते हो तो सुनो। शोक के तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ माताजी? पिताजी को क्या हुआ? जल्दी बोलो। शोक के तुम्हारे पिताजी स्वच्छ सिधार गए। पिताजी, पिताजी स्वच्छ सिधार गए। शौक की मैं अंतिम समय उनकी सेवा न कर सका। मुझसे तो भैया राम और लक्ष्मण बने थे
जिनके हाथों में महाराज ने प्राण त्यागे, करेगा अब कौन सरदार में हाय हाय ममता मेरी, अब खबर कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी। बस मेरे लाल, अब जरा धीरे से कांप लो और इस दुख को भूलने की कोशिश करो। अच्छा माँ, ये तो बताओ कि पिताजी को रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था बेटा, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए महाराज ने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? भैया राम और लक्ष्मण भी यहाँ नहीं थे? हाँ बेटा, वे तो पहले ही वनों को जा चुके थे। बस उन्हीं के वियोग में महाराज ने प्राण त्याग। अच्छा माँ, ये तो बताओ कि भैया राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण उनको वन जाना पड़ा? जरा हमें भी तो पता चले। बेटा, बहुत पुरानी बात है, मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान पाए थे और मैंने बेचारी मंथरा के कहने पर अच्छा समय देख महाराज से 2 वरदान मांग लिए। एक में बेटा तुम्हारे लिए ये अयोध्या का राज्य, और दूसरे में राम को सिर्फ 14 वर्ष का वनवास। बस सीता और लक्ष्मण ने साथ जाने की जिद की। वे तो राम के साथ ही वनों को चले गए। अगर देखा जाए तो मैंने ठीक ही किया ना बेटा। अब राज्य करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्य हो माँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बस यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। बस माँ बस, मुंह में अंधी जो हो जाने वाली माता, ऐसे शब्द मुंह से निकालकर मेरे गांव पर नमक ना छिड़को। क्या मेरी दिए है राज्य की यही कदर करते हो? राज्य? जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पे पट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुझे पागल बना दिया, क्या मैं भी उस चक्कर में पड़कर अपने फर्ज को भूल जाऊं? देवता समान भाई को वन में बेचकर तू कहती है मैं राज्य करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे तो राज्य तेरा पापी विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है ये कंकड़ है, ये पत्थर है। बेटा, क्या मेरी भलाई का ये बदला दे रहे हो? भलाई? इस घोर अन्याय को तुम भलाई क्या रहे हो? मछली को जड़ से अलग कर देना, क्या ये भलाई है? जड़ को काटकर पत्तों को सींचना, क्या ये भलाई है? भला मंजूर होता तो मुझे तो किया होता भला मेरा। लिया था जन्म जब डाले तो दबा देती तू गला मेरा।
ये क्या अन्याय हो गया। भैया राम बस्ती के अंदर इतने और लक्ष्मण भी वन को चले बस्ती के गए। अंदर बढ़ जाना। अच्छा सब कुछ सीधा जाके जो कमरा है अयोध्या में उल्टा पुल्टा हो गया। अब हमें धीरज कौन बांधेगा। हाँ भैया हाँ। सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया। पिताजी भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। अब बताओ शत्रुघ्न, अब क्या करें हम शत्रुघ्न, क्या करें। ठीक है बेटा, क्या मेरे प्यार और उपकार की यही कदर, यही कीमत डाली है। कैसा प्यार और कैसा उपकार। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया प्यार ये तूने। उजाड़ा मुझे दुनिया से, किया उपकार ये तूने। बिरहा का तीर छाती में, किया है पार ये तूने। लगाया दाग पर मेरे गरम अंगार ये तूने। बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से महाराज से ये 2 वरदान मांगे हैं, और वरदान पापे, ऐसे वरदान मांगकर तेरी ये जुबान कट क्यों न गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए। लगी अग्नि ममता की, ना छाती में जरा तेरी। तू चलती रही पापिन, कपट की भागता दे। बेटा, कम से कम मेरे दूध की तो शर्म करो। यही तो शब्द तुम्हारा दूध पिया। अगर मुझको खबर होती तो दुनिया से मैं चल देता। पीता ना तेरा दूध, पीता तो कर लेता। ये फरियाद करता, अगर मैं बदल देता वो तेरी को, या मुझे ही बदल देता। बस मेरे लाल, बस अब मत रो। मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा, क्या मुझसे मोह नहीं रहा। खबरदार जो अपने मुंह से मुझे बेटा कहा। मुझे तेरा बेटा कहने में धिक्कार है, धिक्कार। बेटा, बार रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। महाराज की मृत्यु का गम भूलकर ये राजपाट संभालो। छल कपट करके मैं राज्य करूं, किसी का हक छीनकर तू कहती है मैं राज्य करूं। भाइयों को वनों में बेचकर तू कहती है मैं राज्य करूं। मां समान भाभी को जंगलों में बेचकर मैं राज्य करूं। ये तू किस मुंह से कह रही है। तू तो अपने स्वाद तक को खा गई। तुमने तो अपनी संतान को इतना बड़ा धोखा दिया। याद रख, अगर तुम आपके स्वर्गवास होते ही अब भैया राम और लक्ष्मण भी यहाँ नहीं है। अब हमें धीरज कौन बढ़ाएगा। प्यारे शत्रुघ्न, अगर रामचंद्र नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। क्यों रोते हो मेरे भाई, तुम्हारे लिए मैं तो मौजूद हूँ। राजकुमार जी, महारानी की सुनो।
उनका कहना ठीक ही है। अब सब दुख भूलकर राज्य करो। ओ नमक हराम बच्चा, ये सब तेरी ही लड़ाई आग है। तेरी अभी मैं खबर लेता हूं। शत्रुघ्न, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, हमें शोभा नहीं देता। और चुड़ैल, अब तुम जल्दी से जहां चली जा। छोड़ो शत्रुघ्न, जो होना था वो तो हो चुका। चलो हम भैया राम को तलाश करते हैं और उनसे जाकर क्षमा मांगते हैं। चलो पर्दा करना चलो शत्रुघ्न, चलो। रुको भारत, चलो शत्रुघ्न, रुको भारत, चलो। बैठे रहिए, सीन बिल्कुल तैयार है। भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में राम और लक्ष्मण सीता जी उनको जाके मिलेंगे। बहुत ही प्यारा सीन, और उनसे आग्रह करेंगे कि आप वापस लौट जाओ, नहीं तो फिर उनकी खड़ाऊ लेके वो अयोध्या चले आते हैं। ये सीन आपको दिखाया जाएगा। प्लीज थोड़ी देर बैठे रहिए। कलाकारों ने मेहनत की होती है तो उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां जरूर मार दिया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रिंस जी। खड़ के कर लेने फिर खड़ जा पीछे नहीं देखना इधर बैठ जाना इधर देखे जा इधर ना बैठे नहीं थोड़ी देर जो बंदा जो सीन पीछे में ज़्यादा बैठे हो वो जो इधर बैठ के कर ले जो इतने लागे जो किधर सीन बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार। कल की हमारी बेहतरीन नाइट होगी। सीता हरण बहुत ही बढ़िया नाइट होती है हमारी ये सीता हरण की नाइट। साला ही तरह स्मैल इन्नी आंटी कहते नहीं आती तेनों आती नहीं भैन नक तेरा बंद होना। बच्चे बोली
किने सियाल साहब ने शत्रुघ्न ते सियाल ने लक्ष्मण भैया आज इस जंगल के जानवर भय खाकर तेजी से इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? जरा देखना तो मेरे भाई, इन बेचारों पर क्या मुसीबत आई है? हो रगे चल जाओ भैया होशियार जगह हवा में लहरा रहा है और भरत बेशुमार फौज के मजबूत आ रहा है। ये भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं। न्याय पर कैसे चढ़ता है, कैसे होने ढूंढ रहा है, ऐसे भी हिलत जल रहा है। मंजली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे राजपूतों से। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। वो सुगंध मेरी है, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर धरने से रोक दूंगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण नहीं। भरत जैसे भाई के लिए ऐसा ख्याल करना फिजूल है लक्ष्मण। मुझे यकीन है लक्ष्मण कि वह ऐसा ख्याल हरगिज नहीं करेगा। वह देखो लक्ष्मण, वह देखो, वह तो अकेला भागा चला रहा है लक्ष्मण। भरत, प्यारे भरत, ये क्या भरत, तुम तो बच्चों की तरह रो रहे हो। भरत, कहो भरत, क्या कर जो तुम इस कदर परेशान हो? अरे भरत, तुमने तो रोने में बच्चों को भी मार दे दी भरत। देखते नहीं पे भैया, इस खबर पर आपने भरत से नाता तोड़ा। मेरा क्या दोष है भैया, करके देखा जो आपने मुझ दीनहीन से नाता तोड़ा। भरत, इस संसार में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसमें किसी का क्या दोष मेरे भाई? और मुझे तो किसी से कोई शिकायत नहीं। भरत, तुम चिंता ना करो और अयोध्या लौट जाओ, अपना राज करोगे भरत। भैया आपका मन में आना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं भैया, कोई दोष नहीं। अगर कसूर है तो मेरी पापिन माँ का। भरत, मैं हैरान हूं
कि तुम्हें क्या हो गया? तुम माता जी के लिए ऐसे वचन बोल रहे हो? मुझे भैया मैं आपके बिना अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं भी आपके साथ यही वन में आपके पास रहूंगा। और मुझे बस मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि 14 वर्ष पूरे होते ही मुझे तुम्हारी निश्चय पर कोई शक नहीं। ये तो शत्रुघ्न जी आ रहे हैं। भैया आप हमें बेसहारा ही छोड़ आए। शत्रुघ्न, आप चिंता ना करें। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। प्रभु आप अयोध्या लौट चलिए। सारी नगरी आपके बिना आंसू बहा रही है। तुम क्यों रो रहे हो? भरत, ये तो बताओ कि पिताजी का क्या हाल है? भैया आपके वन आने के पश्चात पिताजी क्या हुआ पिताजी को? भरत, पिताजी स्वर्ग सिधार गए। पिताजी भरत ये क्या हो गया? तू घर से निकालकर भी हमें सताता रहा। अफसोस के पिताजी का भी हाथ सर से उठ गया। भरत, धीरज से काम लो भरत। शायद ईश्वर को यही मंजूर है। भैया अब तो आपको अयोध्या चलना चाहिए। भरत, मैं तुम्हारी सभी बातें मान लेता हूं। पर धर्म का रास्ता अपनाना बड़ा कठोर है। भैया मैं आपके बिना जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं भरत, तुम अयोध्या वापस लौट जाओ भरत। और शत्रुघ्न, और तुम भी भैया भरत के साथ राजपाट देखो। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, परंतु आप इतनी कृपा कीजिए, अपनी ये चरण पादिकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इसे अयोध्या की राज गद्दी पे सजाऊंगा। राम के अनुराग में भरत सन्यासी बना, राजनगरी में करूंगा शरीर वनवासी बना।
ठीक है भरत, अगर भरत तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है भरत, लो मेरे चरण पादुका है। भैया भैया अच्छा प्रभु आज्ञा दीजिए, मगर इतना याद जरूर रखना, यदि आपने 14 वर्षों से एक दिन भी ऊपर लगाया तो आप अपने भरत को जिंदा नहीं पाएंगे। नहीं भरत, ऐसा हरगिज नहीं होगा मेरे भाई। हम 14 वर्ष समाप्त होते ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे भरत। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा भरत। जाओ शत्रुघ्न, जाओ। ठीक है भैया, अच्छा भरत।